दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर हरकेश कुमार आप सभी का इस हिंदी MBH चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपने मुझे बहुत सारा प्यार दुलार दिया, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस टॉपिक का नाम है हिंदी में सर्वप्रथम, जो सभी परीक्षाओं में अपनी अहम भूमिका रखता है। तो समय न गंवाते हुए सीधा अपने टॉपिक पर बात करने से पहले आपसे निवेदन कर दें कि आप अभी पढ़ते समय एकदम व्यस्त हो जाएंगे, फिर आपको ध्यान नहीं रहेगा कि मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी करना है। तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं अपना टॉपिक हिंदी में सर्वप्रथम। पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? आप लोग को जो उत्तर आ रहा हो तो आप सोच लीजिए कि क्या उत्तर हो सकता है। तो दोस्तों वही उत्तर है सरहपाद या सरहपा, जो कि 8वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो उत्तर आप जानते हैं क्या हो सकता है। देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो गोपाल चंद्र गिरधर दास, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी हैं, गोपाल चंद्र गिरधर दास का एक नाटक है जिसका नाम है नहुस। तो नहुस को हिंदी का प्रथम और मौलिक नाटक माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही चर्चित उपन्यास जिसका नाम है परीक्षा गुरु 1882, इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो उत्तर है अर्धकथानक। किसके द्वारा लिखी गई है? बनारसी दास जैन के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? किसकी जीवनी है? उत्तर है गोपाल शर्मा के द्वारा लिखी गई दयानंद दिग्विजय। हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय, जो कि गोपाल शर्मा के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज किसे माना जाता है? तो शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण किसे माना जाता है? तो ये लंदन यात्रा है, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया लंदन यात्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, इसे किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया और नाम है इंदुमती। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी किसे माना जाता है? हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी किसे माना जाता है? तो ये उत्तर है केशव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया चंद्रलोक की यात्रा। केशव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया चंद्रलोक की यात्रा। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी, देखिए पहले आपने अभी तुरंत पढ़ा था कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा, तो आत्मकथा अर्धकथानक है। और अब पूछा जा रहा है कि हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी, तो हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा है, केशव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया। इसके पहले आपने देखा हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, अगर मौलिक कहानी पूछा जाए तो इंदुमती, जो किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया। और हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी पूछे तो आपको सही करना है
किसको सही करना है? चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य किसे माना जाता है? तो उत्तर है साधना राय कृष्णदास के द्वारा लिखा गया। कौन सी रचना है? साधना। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो उत्तर है एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक के द्वारा लिखा गया। दोस्तों देखिए, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये आपका तैयार नहीं होगा तो शायद किसी भी कंपटीशन में आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो उत्तर है एकांतवासी योगी। इसे किसने लिखा था? श्रीधर पाठक ने लिखा था। क्या लिखा था? एकांतवासी योगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है? तो आप लोग जानते होंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या है। छायावाद के प्रवर्तक के रूप में माने जाने वाले जिनके बचपन का नाम झारखंडी था, जो ब्रजभाषा में कलाधर के नाम से रचना लिखते थे, जिनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं, उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। उनकी रचना है प्रेम पथिक। तो हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है? प्रेम पथिक। किसके द्वारा लिखा गया? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है, हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो आप लोग जानते होंगे हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह, हिंदी छायावाद का पूछ रहा है, याद रखिएगा। हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना है। किसके द्वारा लिखा गया? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हुए और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन हैं? शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली, प्रश्न को याद रखिएगा। शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक, इनका नाम है राम प्रसाद निरंजनी। प्रथम लेखक पूछ रहा है, शुद्ध लिखा, परिमार्जित लिखा और खड़ी बोली के प्रथम लेखक। शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक का नाम है राम प्रसाद निरंजनी। याद रखिएगा दोस्तों, जब शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली का नाम आए, प्रथम लेखक पूछे, तो आपको सही टिक करना है राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ भाषा योग वशिष्ठ। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हुए और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बनने वाला है, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि का नाम बताइए। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है? सोचिए, जरा सोचिए और उत्तर दीजिए। क्या हो सकता है उत्तर? अमीर खुसरो, वही आदिकाल का माना जाना कवि, पहेलियों वाला, वही आदिकाल का प्रतिष्ठित कवि जिसे हिंदी में खड़ी बोली का प्रवर्तक माना जाता है, जिसने मुकरियाँ लिखी हैं, 2 सुखने लिखे हैं, पहेलियाँ लिखी हैं, तबला का जनक माना जाता है। कौन है वो? बताइए। अमीर खुसरो। क्या नाम है? अमीर खुसरो। एक थाल, ये लिखते हैं पहेलियों में कि एक थाल मोती से भरा,
सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। बूझे क्या है, बूझो क्या है, आकाश है। यही लिखते हैं कि घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों। पूछिए, बूझिए क्या है, बूझिए। फिर से पढ़ें, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों। तीनों का उत्तर एक ही शब्द में देना है। क्या उत्तर हो सकता है? उत्तर है, उत्तर है, उत्तर है फेरा ना था। फेरा, फेरा, फेरा। जैसे रोटी को फेरते हैं ना, अन्यथा वो रोटी जल जाएगी, इसलिए फेरा ना था। उसको डुलाते रहिए, नहीं तो जल जाएगी। तो उसी प्रकार से घोड़े के साथ भी होता है। और तमोली जो पान लगाता है उसको भी देखिए, जब फ्री में रहता है, फ्री टाइम में रहता है, तो वो पान को ऊपर नीचे किया करता है, अन्यथा वो सड़ जाएगा। तो घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों? वो इसलिए क्योंकि फेरा ना था, फेरा ना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए दोस्तों चलते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, देखिएगा इसके पहले लिखा गया प्रश्न पूछा गया कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो उत्तर आपने दिया पृथ्वीराज रासो। अब की बार प्रश्न है, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है हंसावली, असाइत के द्वारा लिखा गया। असाइत, असाइत या असायत। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य हंसावली है और हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। नोट करते रहिए, अन्यथा भूल जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हुए अगले प्रश्न को जब देखते हैं तो मिलता है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास हरिओत के द्वारा लिखा गया, जिसमें राधा और कृष्ण का वर्णन किया गया है। राधा नायिका हैं, कृष्ण नायक हैं। राधा लोक सेविका के रूप में प्रिय प्रवास में सामने आती हैं। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए देखते हैं कि हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो उत्तर है, उत्तर आप दीजिए पहले। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। किसके द्वारा लिखा गया है? कवि गंग के द्वारा लिखा गया है। ये कवि गंग बहुत बड़े आशु कवि थे। आशु मतलब जो तत्काल ही कविता बना ले, उसे आशु कवि कहा जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में इनकी एक कहानी चर्चित है कि एक बार नूरजहाँ ने इनसे खफा हो गई, नाराज़ हो गई। नाराज़ का कारण क्या है, लंबी कहानी है। नाराज़ होकर के कवि गंग को हाथी के पैरों के नीचे डाल दिया गया, पागल हाथी के पैरों के नीचे। और पागल हाथी तो आप जानते हैं क्या करता है, उसने अपनी सूंड से इनको गिरा दिया और अपना पैर इनके ऊपर जैसे ही रखने वाला था, कवि गंग के मुंह से कुछ पंक्तियां निकल पड़ी। अनायासी पंक्तियां निकल पड़ती हैं। वो क्या थी पंक्तियां? कबहु न भंडुआरन चढ़े कि कबहु न बाकी बम्बो, सकल सभा ही प्रणाम कर विदा होत कवि गंग। तो दोस्तों ये इतने बड़े आशु कवि थे कि मरते समय भी कविता करना इन्होंने नहीं छोड़ा। सोचिए। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का
सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है? हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है? तो उत्तर आप लोग के दिमाग में आ गया होगा। और उत्तर क्या आया होगा? क्योंकि प्रश्न है प्रयोगवाद से संबंधित, तो आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा कि प्रयोग 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 प्रयोग, यानी कि अज्ञेय अज्ञेय अज्ञेय। लेकिन न न न, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? मैं आपको बताऊं कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, ना कि प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया था आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। और प्रयोगवाद का प्रवर्तक पूछा जाए तो क्या बताएंगे? अज्ञेय। तार सप्तक का संबंध किस युग से है, किस वाद से है? तो प्रयोगवाद से है। प्रयोगवाद में जो तार सप्तक है, तार सप्तक अज्ञेय, तार सप्तक का प्रवर्तन अज्ञेय करते थे। और कितने तार सप्तक प्रकाशित हुए थे? तो उत्तर आप जानते हैं, 4 तार सप्तक हैं। कितने तार सप्तक हैं? 4 तार सप्तक हैं। और 4 तार सप्तक में से पहले तार सप्तक का क्या नाम है? तो उसका नाम है तार सप्तक, ना कि पहला तार सप्तक। क्या मतलब? आप सोच रहे होंगे क्या मतलब है? तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे धूम है, धूम मूवी, तो पहले धूम आई थी कि धूम 2 आई थी? तो आप उत्तर देंगे पहले धूम आई थी। धूम 2 कब आई? धूम के बाद धूम 2 आई, यही उत्तर देंगे। तो उसी प्रकार से दोस्तों, सबसे पहले जो तार सप्तक प्रकाशित हुआ उसका नाम था तार सप्तक। क्या नाम था? तार सप्तक। बाद में दूसरा तार सप्तक आया जिसका नाम पड़ा द्वितीय तार सप्तक। फिर तृतीय तार सप्तक आया, यानी तीसरा, जिसका नाम पड़ा तृतीय तार सप्तक। फिर चौथा तार सप्तक आया जिसका नाम पड़ा चतुर्थ तार सप्तक या चौथा तार सप्तक। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला तार सप्तक नहीं है बल्कि तार सप्तक है। तो तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1943 ईस्वी में। दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1951 ईस्वी में। तीसरा तार सप्तक यानी तृतीय तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो 1959 ईस्वी में। चौथा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो चतुर्थ तार सप्तक हुआ था 1969 में। ओके दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं। और प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। ओके, वही अज्ञेय हैं जो प्रतीक पत्रिका का संपादन किया करते थे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन सा है? तो वो है वही जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया करुणालय। करुणालय, करुणा का घर। तो प्रथम यानी हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन सा है? करुणालय है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हुए चलते हैं तो देखते हैं कि अगला प्रश्न मिलता है हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है? दोस्तों, हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है? तो वो है सरहप्पा या सरहपाद। क्या नाम है दोस्तों? सरहप्पा या सरहपाद। क्योंकि आप जानते हैं इनका नाम सरहप्पा नहीं था, कुछ और था, लेकिन कहा जाता है कि सर नामक, सर का मतलब होता है बाण, बाण बनाने वाली एक आदिवासी लड़की से इनको प्रेम हो जाता है और सर बनाने वाली उस लड़की से सरहप्पा विवाह कर लेते हैं। तो इनका नाम पड़ जाता है सरह। क्या नाम पड़ता है? सरह। और जो पाद शब्द जोड़ा गया है या पा शब्द जोड़ा गया है, उस ज़माने में पाद शब्द एक बहुत बड़ा पदवी शब्द होता था। बाद में फिर जब प्रसिद्ध हो गए
तो प्रसिद्ध होने के पश्चात इनके नाम के बाद में पा या पाद जोड़ दिया गया तो हो गए ये सरहपा या सरहपाद। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है हिंदी रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ क्या है, कौन सा है? अगला प्रश्न है हिंदी रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ हित तरंगिनी है। किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? कृपाराम के द्वारा लिखा गया, हित तरंगिनी। अगला प्रश्न है दोस्तों हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है जानकी मंगल। जानकी मंगल, जानकी मंगल हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तो मिलेगा कि अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली में, दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो उत्तर है मुल्ला वजही। क्या नाम है दोस्तों? मुल्ला वजही। और आखिरी प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों, तो मिलेगा कि गीत काव्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दोस्तों लोचन प्रसाद पांडे ने। लोचन प्रसाद पांडे। और कहाँ किया था? कुसुम माला की भूमिका में। उत्तर बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हिंदी गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लोचन प्रसाद पांडे ने। और कहाँ किया था? किस बुक में किया था? किस रचना में किया था? तो उत्तर आएगा कुसुम माला की भूमिका में। किसमें दोस्तों? कुसुम माला की भूमिका में। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।